जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 3a प्लस 3a एंड 4b इज ग्रेटर देन 50 एंड a इज ट्वाइस देन b देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a, कि a की जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कहा है एग्जामिनर ने 3a प्लस का 4b यानी 3a प्लस का 4b डिवाइड बाय 2 करूंगा तो उसका मीन आएगा, बट जो मीन होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, किसी 50 से एग्जामिनर ने मुझे ये कहा है। अब यहाँ पर देखिए इसने कंडीशन नोट दे रखी है कि a जो है वो ट्वाइस है b से, a जो है वो ट्वाइस है b से। तो इसका मतलब मुझे a की वैल्यू निकालनी, तो मैं इसे a में चेंज कर लेता हूँ, a बाय में 2 इक्वल टू में क्या कर लेता हूँ, b रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ इसकी वैल्यू रख लेता हूँ इसमें आपका, ये मेरे पास में 3a प्लस का 4 इंटू में a बाय में 2 अपॉन में 2 और ये हो जाए ग्रेटर देन 50। तो सोल्व करूंगा तो मेरे पास में 3a प्लस का 2a बाय में 2 इक्वल टू में 50। तो इधर जाएगा तो ये 5a हो जाएगा, ग्रेटर देन होना चाहिए 50 इंटू में 2। तो इसे काटूंगा तो a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 20 से बड़ी होनी चाहिए, और 20 से बड़ी जो है वो ऑप्शन बी में, यानी कि 21, इससे बड़ी कोई है नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर मेरा होगा बी। चलिए आइए इसको और दूसरे तरीके से देखते हैं एक बार, और अगर इस तरह से नहीं करना तो इस तरह से कर सकते हैं कि भाई देखिए ये वैल्यू मुझे दे रखी थी 3a प्लस का 4b अपॉन में 2 और ये ग्रेटर देन 50 से, और एग्जामिनर ने कहा a की जो वैल्यू है b से कितनी डबल है, ठीक है b से डबल है। तो मैंने क्या किया, ऑप्शन ए ही रख लिया मैंने, मान लिया a की वैल्यू मेरे पास 20 ऑप्शन से लिया, तो 2b इसे काटूंगा तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में 10 आ जाएगा। अगर b मेरे पास 10 है तो a कितना था मेरे पास में, आपका 20 था मेरे पास में a। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूँ 20 तो कितना हो जाएगा आपका 60, ये कितना हो जाएगा आपका ये 60, और ये कितना हो जाएगा आपका ये 40। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 100 आएगा, 100 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा। ये तो बराबर आ रहा है, जबकि ये तो ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगी इसकी बी। तो इसका मतलब क्या रखना पड़ेगा, इससे बड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी। इससे बड़ी वैल्यू कितनी है मेरे पास में 20, तो 21। तो अगर मैं ए की वैल्यू 21 मानूं तो बी की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 21 बाय में 2 होनी चाहिए। आप यहाँ पे रखेंगे ए की वैल्यू 21, तो ये नीचे आके डिवाइड ये आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू को यहाँ रख लीजिए आप, 21 3 63 63 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे प्लस का, ये कितना हो जाएगा 21 दूनी 42 42 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास में 5 और ये 10। जब आप इस डिवाइड करेंगे 2 से तो ये कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 पॉइंट 5, यानी 52.5 आएगा, यानी कि यही वैल्यू इससे बड़ी होगी। बाकी यहाँ देखिए 20 देखिए 18 देखिए 90 देखिए, ये दोनों 21 से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई करेंगे नहीं। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।